भूमध्य सागर के दक्षिण पूर्वी किनारे पर बसा हुआ इज़राइल एक छोटा सा देश है जिसका इतिहास बहुत ही समृद्ध और जटिल रहा है। उत्तर में लेबनान, उत्तर पूर्व में सीरिया, पूर्व में जॉर्डन और दक्षिण पश्चिम में मिस्र से घिरा हुआ इसका रणनीतिक स्थान इसको सदियों से सभ्यताओं का संगम बनाता है। अपने छोटे आकार के बावजूद इज़राइल में एक विविध भूगोल देखने को मिलता है जो इसे अद्वितीय बनाता है। उत्तर में गलील के उपजाऊ मैदानों से लेकर दक्षिण में नेगेव रेगिस्तान तक यहाँ का परिदृश्य कई सारे कंट्रास्ट दिखाता है। जॉर्डन नदी जो दक्षिण की ओर बहती हुई मृत सागर में मिलती है, जो कि पृथ्वी का सबसे निचला बिंदु है, पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तटीय मैदान जहां तेल अवीव और हाइफा जैसे प्रमुख शहर बसे हैं, उपजाऊ भूमि और समुद्र तक पहुंच प्रदान करता है, जबकि यरूशलेम के पश्चिम में उठने वाली जूडियन पहाड़ियां रणनीतिक गहराई प्रदान करती हैं और सुरक्षा भी। नेगेव रेगिस्तान जो इज़राइल के आधे से ज्यादा भूभाग को कवर करता है, अपनी शुष्क जलवायु और अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र के साथ चुनौतियों और अवसरों को प्रस्तुत करता है। इस भौगोलिक विविधता ने इज़राइल के इतिहास को आकार दिया है, बस्तियों के तरीके, कृषि और यहां तक कि युद्धों के क्रम को भी प्रभावित किया है। यहूदी लोगों की कहानी लचीलापन और अस्तित्व की कहानी है, जो सदियों से चली आ रही है और आज भी जारी है। यह कहानी डायस्पोरा के नाम से जाने जाने वाले एक अनोखे ऐतिहासिक अनुभव से जुड़ी हुई है, जो यहूदियों के अपने पैतृक घर प्राचीन इज़राइल की भूमि से उनके प्रकीर्णन और बाद में दुनिया भर में उनके बिखराव को दर्शाता है। यह शब्द यहूदियों के अपने पैतृक घर, ये प्राचीन इज़राइल की भूमि से उनके प्रकीर्णन और बाद में दुनिया भर में उनके बिखराव को दर्शाता है। यह एक यात्रा है जो समय और स्थान की सीमाओं को पार करती है। डायस्पोरा की शुरुआत पुरातन काल में हुई थी, जब 586 ईसा पूर्व में बेबीलोनियों द्वारा यरूशलेम में पहले मंदिर को नष्ट कर दिया गया था और उसके बाद यहूदी आबादी को निर्वासित कर दिया गया था। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने यहूदी इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। सदियों बाद 70 में यहूदिया पर रोमन विजय और दूसरे मंदिर के विनाश ने यहूदी लोगों को और बिखेर दिया। इस घटना ने यहूदियों को एक बार फिर से अपने घरों को छोड़ने और नए स्थानों पर बसने के लिए मजबूर कर दिया। निर्वासन के लिए मजबूर उन्होंने शरण मांगी और पूरे यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व में समुदायों की स्थापना की। इन नए स्थानों में उन्होंने अपने धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित रखा और उन्हें नई पीढ़ियों तक पहुंचाया। सदियों से यहूदी समुदाय विविध सांस्कृतिक परिवेश में फले फूले अपनी धार्मिक परंपराओं को संरक्षित रखते हुए और अद्वितीय सांस्कृतिक पहचान विकसित करते रहे। उन्होंने अपने त्योहारों, रीति रिवाजों और परंपराओं को जीवित रखा, जो उनकी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा हैं। मुस्लिम शासन के तहत स्पेन में यहूदी समुदायों के जीवंत बौद्धिक जीवन से लेकर पूर्वी यूरोप के हलचल भरे यहूदी बस्तियों तक डायस्पोरा ने सापेक्ष सहिष्णुता और गहन उत्पीड़न के युगों दोनों को देखा। इन विभिन्न समयों और स्थानों में यहूदी समुदायों ने अपनी पहचान को बनाए रखा और उसे समृद्ध किया। पूर्वाग्रह, भेदभाव और हिंसा का सामना करने के बावजूद यहूदियों ने अपने विश्वास और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखा और अपने समुदायों को मजबूत किया। उन्होंने अपने साहित्य, कला और संगीत के माध्यम से अपनी संस्कृति को जीवित रखा। एक दिन अपनी पैतृक मातृभूमि में लौटने के सपने को संजोए रखा। यह सपना पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रहा और अंततः 20वीं सदी में इज़राइल राज्य की स्थापना के साथ साकार हुआ। दुख की बात है कि यहूदी लोगों का इतिहास यहूदी विरोधी के आवर्ती दुस्वप्न के साथ जुड़ा हुआ है, जो सदियों से चला आ रहा है और आज भी कई रूपों में मौजूद है।
एक गहरी नफरत और पूर्वाग्रह जो यहूदियों के प्रति एक धार्मिक, जातीय या सांस्कृतिक समूह के रूप में निर्देशित है। यह नफरत और पूर्वाग्रह समय के साथ बदलते रहे हैं, लेकिन उनका मूल उद्देश्य हमेशा एक ही रहा है, यहूदियों को समाज से अलग थलग करना और उन्हें नुकसान पहुंचाना। धार्मिक असहिष्णुता, आर्थिक ईर्ष्या और नस्लवादी विचारधाराओं में निहित यह पूर्वाग्रह पूरे इतिहास में विभिन्न रूपों में प्रकट हुआ है, चाहे वह धार्मिक असहिष्णुता हो, आर्थिक ईर्ष्या हो या फिर नस्लवादी विचारधाराएं। यहूदी विरोधी भावना ने समाज के विभिन्न हिस्सों में अपनी जड़ें जमा लीं और समय समय पर भयंकर रूप धारण किया। सामाजिक बहिष्कार और कानूनी भेदभाव से लेकर हिंसा, निष्कासन और नरसंहार तक यहूदी समुदायों को अक्सर समाज के अन्य हिस्सों से अलग थलग कर दिया गया और उन पर तरह तरह के अत्याचार किए गए। मध्य युग में यूरोप में यहूदियों को अक्सर यहूदी बस्ती तक सीमित कर दिया जाता था, जहां वे समाज के अन्य हिस्सों से अलग थलग रहते थे। इन बस्तियों में जीवन कठिन और असुरक्षित था। भेदभावपूर्ण कानूनों के अधीन किया जाता था, जो यहूदियों के अधिकारों और स्वतंत्रता को सीमित करते थे। इन कानूनों ने यहूदियों को समाज के अन्य हिस्सों से अलग थलग कर दिया और उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर बना दिया। और रक्त अपमान जैसे अपराधों का झूठा आरोप लगाया जाता था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि यहूदी धार्मिक अनुष्ठानों में ईसाई बच्चों के खून का इस्तेमाल करते थे। यह आरोप पूरी तरह से निराधार थे, लेकिन उन्होंने यहूदी विरोधी भावना को और भड़काया। धर्म युद्ध, जिसका उद्देश्य मुस्लिम शासन से पवित्र भूमि को पुनः प्राप्त करना था, ने पूरे यूरोप में यहूदी समुदायों के खिलाफ निर्देशित हिंसा की लहरें देखीं। धर्म युद्ध के दौरान यहूदी समुदायों को अक्सर निशाना बनाया गया और उन पर भयंकर अत्याचार किए गए। ने पूरे यूरोप में यहूदी समुदायों के खिलाफ निर्देशित हिंसा की लहरें देखीं। यहूदी समुदायों को लूटा गया, उनके घर जलाए गए और उन्हें मार डाला गया। यहूदी विरोधी भावना ने धर्म युद्ध के दौरान एक नया और भयंकर रूप धारण किया। 15वीं शताब्दी के अंत में स्थापित स्पेनिश धर्माधिकरण ने यहूदियों और मुसलमानों को निशाना बनाया, जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था। धर्माधिकरण ने यहूदियों को जबरन ईसाई धर्म अपनाने पर मजबूर किया और जो नहीं माने, उन्हें यातना दी गई और मार डाला गया। जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था, उन पर विधर्म का आरोप लगाया और उन्हें यातना और फांसी दी। धर्माधिकरण ने यहूदियों के खिलाफ एक व्यवस्थित और क्रूर अभियान चलाया, उन पर विधर्म का आरोप लगाया और उन्हें यातना और फांसी दी। यहूदी समुदायों को धर्माधिकरण के दौरान भयंकर अत्याचारों का सामना करना पड़ा। 19वीं शताब्दी में बढ़ते धर्मनिरपेक्षता के बावजूद यहूदी विरोधी भावना बनी रही, जो यहूदी शक्ति और प्रभाव के बारे में साजिश के सिद्धांतों से प्रेरित थी। यह साजिश के सिद्धांत यहूदियों को समाज के सभी बुराइयों के लिए जिम्मेदार ठहराते थे। जो यहूदी शक्ति और प्रभाव के बारे में साजिश के सिद्धांतों से प्रेरित थी, इन सिद्धांतों ने यहूदी विरोधी भावना को और भड़काया और समाज में यहूदियों के खिलाफ नफरत और हिंसा को बढ़ावा दिया। यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रलय की भयावहता में समाप्त हुआ, जहां नाजी जर्मनी ने नरसंहार के एक अधिनियम में 6 मिलियन यहूदियों की व्यवस्थित रूप से हत्या कर दी। प्रलय ने यहूदी विरोधी भावना के सबसे भयंकर और क्रूर रूप को उजागर किया, जहां नाजी जर्मनी ने नरसंहार के एक अधिनियम में 6 मिलियन यहूदियों की व्यवस्थित रूप से हत्या कर दी, जिसने दुनिया को झकझोर कर रख दिया। प्रलय ने यहूदी विरोधी भावना के भयंकर परिणामों को दुनिया के सामने लाया, जिसने दुनिया को झकझोर कर रख दिया। प्रलय के बाद दुनिया ने यहूदी विरोधी भावना के खिलाफ कदम उठाने की कोशिश की, लेकिन यह भावना आज भी कई रूपों में मौजूद है और यहूदी समुदायों को प्रभावित करती है। सदियों के उत्पीड़न और 19वीं सदी के यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की पृष्ठभूमि के खिलाफ
यहूदी समुदायों ने अपने अस्तित्व और पहचान के लिए संघर्ष किया। एक आंदोलन सामने आया जिसने यहूदी इतिहास के पाठ्यक्रम को गहराई से बदल दिया, यहूदी राष्ट्रवाद। यह आंदोलन यहूदियों के लिए एक सुरक्षित और स्वतंत्र मातृभूमि की खोज का प्रतीक बन गया। यरूशलेम में माउंट सियोन के नाम पर, जो अपनी प्राचीन मातृभूमि के लिए यहूदी लालसा का प्रतीक है, यहूदी राष्ट्रवाद ने यहूदियों के दिलों में एक नई उम्मीद जगाई। यहूदी राष्ट्रवाद ने फिलिस्तीन में एक यहूदी राज्य के निर्माण की वकालत की। यह विचार यहूदी समुदायों के बीच तेजी से लोकप्रिय हुआ। यह आंदोलन यहूदी विरोधी भावना के लगातार खतरे और एक ऐसी भूमि में आत्मनिर्णय की इच्छा की प्रतिक्रिया थी जिसका यहूदी लोगों के लिए गहरा ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व था। यह भूमि उनके पूर्वजों की भूमि थी और यहां लौटने की इच्छा ने उन्हें एकजुट किया। थियोडोर हर्जल, एक ऑस्ट्रो हंगेरियन पत्रकार जो फ्रांस में यहूदी विरोधी भावना के कुख्यात मामले ड्रेफस प्रकरण से बहुत प्रभावित था, ने इस आंदोलन को एक नई दिशा दी, को आधुनिक यहूदी राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। हर्जल ने यहूदी समुदायों को एकजुट करने और उनके लिए एक सुरक्षित भविष्य की योजना बनाने का प्रयास किया। अपनी प्रभावशाली पुस्तक द शाम यहूदी स्टेट में हर्जल ने तर्क किया कि यहूदी प्रश्न का एकमात्र समाधान एक यहूदी राज्य की स्थापना थी, जो उत्पीड़न से शरण और स्वतंत्रता और सुरक्षा में रहने का अवसर प्रदान करता है। यह पुस्तक यहूदी समुदायों के लिए एक मार्गदर्शक बन गई और उन्हें एकजुट होने के लिए प्रेरित किया। हर्जल के विचारों ने बढ़ते यहूदी विरोधी भावना का सामना कर रहे कई यहूदियों के साथ प्रतिध्वनित किया और यहूदी राष्ट्रवादी संगठनों ने फिलिस्तीन में यहूदी आव्रजन को बढ़ावा देना शुरू कर दिया, जिससे यहूदी समुदायों को एक नई आशा मिली। यहूदी राष्ट्रवादी संगठनों ने फिलिस्तीन में यहूदी आव्रजन को बढ़ावा देना शुरू कर दिया, जो उस समय तुर्क शासन के अधीन था। यह एक कठिन यात्रा थी, लेकिन यहूदी समुदायों ने इसे अपने भविष्य के लिए आवश्यक माना, जो उस समय तुर्क शासन के अधीन था। तुर्क शासन के तहत यहूदी समुदायों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी दृढ़ता और संकल्प ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रीय पुनरुत्थान की दृष्टि से प्रेरित इन शुरुआती यहूदी अग्रदूतों ने इजराइल राज्य की अंतिम स्थापना की नींव रखी। उनके प्रयासों और बलिदानों ने एक नए राष्ट्र के बीज बोए, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वतंत्र मातृभूमि बन गए। हाँ, और मैं थी।